नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा में बृजेंद्र सिंह की यात्रा चल रही है, राहुल गांधी उसमें पहुंचे हैं, तो बस वही बातचीत करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण यात्रा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, कांग्रेस के लिए कोई फायदा है क्या, हरियाणा को क्या फायदा है, या केवल बृजेंद्र सिंह को फायदा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, द प्रिंट जैसे बड़े संस्थान में सेवाएं दे रहे हैं और कई और जगह पर भी अपना काम लंबे समय तक शानदार तरीके से कर चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सुशील जी, इसका क्या मायने माने, राहुल गांधी फिर से पैदल यात्रा पर निकल गए? जी मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज बताना चाहूंगा जी कि जब बृजेंद्र सिंह ने ये यात्रा अनाउंस की थी, इन्होंने शुरू की थी शायद 2 अक्टूबर का इन्होंने सोचा था, मगर अक्टूबर के महीने में शुरू की थी, कोई डेट बाद की थी, 2 अक्टूबर नहीं थी शायद। मगर जब अनाउंस की थी उसके बाद मेरी इनसे बात हुई थी यात्रा शुरू होने से पहले। तब इन्होंने मुझे ये बताया था कि ये यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी से तब भी मिले थे और उनसे उन्होंने इसके बारे में उनको अपने प्रपोजल के बारे में बताया था। और इनका ये कहना था कि राहुल ने तब भी इनको एनकरेज किया कि ये बड़ा अच्छा आप इनिशिएटिव ले रहे हो। उसके पश्चात अगर आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों ये फिर दोबारा से राहुल गांधी से मिले थे, जब इन्होंने राहुल गांधी के साथ एक सद्भाव यात्रा की टी शर्ट को रिलीज किया था, उसके फोटोग्राफ्स भेजे थे। तो उस मायने में देखा जाए तो राहुल गांधी का आना उतना अप्रत्याशित भी नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि जो कांग्रेस का जो धड़ा जो अब तक इनकी यात्रा का विरोध कर रहा था, उनको ये बात पहले क्यों समझ नहीं आई। क्योंकि आप देखें ना कि जब राहुल गांधी सद्भाव यात्रा की टी शर्ट को पकड़ के हाथ से और उसको रिलीज करवा रहे हैं, उसके साथ फोटोग्राफ कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से मोहर तो लगी हुई थी इस यात्रा को पहले से ही। मगर ये सही है कि आज उनके आने से तो पूरी तरह से इस यात्रा को लेजिटिमेसी मिल गई, जो अब तक कहा जा रहा था एक धड़े द्वारा कि ये तो उनकी निजी यात्रा है। अब कोई इसको निजी यात्रा नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद इस यात्रा के लिए उनको यहाँ पे मौजूद रहना पड़ रहा है। अब सभी लीडर जिन्होंने ये कहा था कि ये ना तो एमपी है ना एमएलए है, तो कांग्रेसी तो यात्रा नहीं है, अब सभी लोगों को यहाँ पे आना पड़ रहा है उसके लिए। बीके हरिप्रसाद इस तरह के रिमार्क्स किसी हरिप्रसाद ने ये बात कही थी। मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ, हरिप्रसाद सीनियर लीडर हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी सीनियर लीडर हैं, इन 2 लीडर्स की बात कर, बाकी तो किसी की मतलब नहीं है बात करने का, बाकी जो सांसद वांसद कुछ बोलते हैं उसका मतलब नहीं। पर ये दोनों बड़े मंझे हुए सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, ये इस कहीं फंस गए क्या? ऐसी हल्की भाषा क्या जरूरत थी? मुझे यही लगता है कि गलत राय का शिकार जिसको कहते हैं ना। अदरवाइज किसी भी एक दिन कुछ मिनट के लिए कहीं भी अगर ये शामिल हो जाते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी ना। सही बात है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ अच्छा फर्क एक नहीं बात पड़ता बताइए ना। सर, एक बार सुशील जी, आप भी कई साल हो गए भाई, भूपेंद्र हुड्डा ने जो कद पाया है वो लंबी यात्रा के बाद पाया है। लंबा संघर्ष है, या सरकार में रहे, कई साल लगाए, तो एक इनकी यात्रा में शामिल होने से बृजेंद्र इनके बराबर के कैसे नेता बन जाएंगे? नहीं, आज भी बावजूद राहुल गांधी के आ जाने से, ये ठीक है कि उनकी यात्रा को एक मोहर लग गई कि ये कांग्रेस की यात्रा है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि बृजेंद्र सिंह इस यात्रा से बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन होकर उभरेंगे। मगर उनको हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समकक्ष तो ना गिन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको टाइम लगेगा। एवरीबॉडी हैज हिज ओन जर्नी, इनको भी बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, जर्नी पूरी बिल्कुल, करनी बिल्कुल, पड़ेगी वहां तक किसी को भी जाने के लिए। बिल्कुल, अब देखिए कोई ना संदेह नहीं है भाई, इसमें। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री तो 10 साल पहले बन गए, लेकिन मैच्योर नेता बनने में तो उनको भी 10 बरस लग गए ना सर। लग गए, बिल्कुल लगते हैं। सीएम तो बनना आसान समय था, लगता है। सीएम तो बना बिल्कुल। दिया पार्टी ने, चलो, लेकिन लीडर बनने में तो टाइम लगता है ना सर। मनोहर लाल खट्टर जी हालांकि
पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय से जुड़े हुए थे। इवन जब ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलर होंगे चौधरी सर, बंस चौधरी बंसीलाल ऑर्गेनाइजेशन में रहे होंगे जब, बड़े नेता, लेकिन जनता के हाँ, बीच में तो अभी मगर अभी हुआ ये ना। पहली बार था कि वो एक सत्ता में, और सत्ता में भी टॉप शीर्ष पे। हाँ बिल्कुल, मगर वो एक मैच्योरिटी आने में समय लगा उनको, इसमें कोई संदेह समय नहीं लगा। है। तो क्या फिर इसका अभी होगा क्या सर? यहाँ से कांग्रेस पार्टी एकजुट तो क्या ही होगी, या होगी? देखिए, मैं पिछले 4 दशक से पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ हरियाणा में। मुझे कोई एक भी समय ऐसा नहीं दिखा जब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ना रही हो। ऐसा समय था जब चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और शमशेर सिंह सुरजेवाला 3-3 गुट होते थे। उसके बाद चौधरी भजनलाल और भूपिंदर सिंह हुड्डा का गुट रहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह का अलग से गुट होता था। तो ये गुटबाजी तो हमेशा रही है और हमेशा रहेगी कांग्रेस के अंदर, तो विशेष तौर पर। क्योंकि आप ये देखिए ना कि एक जो आम जिंदगी में बात होती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक नियम है, प्रकृति का नियम है कि वही आगे बढ़ पाता है जो कि सबसे ज्यादा फिट होता है। कांग्रेस के अंदर भी, विद इन द कांग्रेस भी, हर लीडर की, हर नेता की ये कोशिश रहती है कि वो सबसे ज्यादा मजबूत दिखे, ताकि जब भी समय मिले, जब भी कांग्रेस सत्ता में आए तो मौका मिले सत्ता चीफ मिनिस्टर बनने का। वो तो सभी का रहेगा। तो इसलिए आप ये उम्मीद तो कभी भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म हो जाएगी। सही बात है। कांग्रेस में मुझे एक चीज और ध्यान आ रही है, हिसार की बात है। एक नेता थे, मैं उनका नाम दिमाग से उतर रहा है, लोकल स्तर के नेता थे। वो कभी भजनलाल के काफी करीब होते थे और अचानक से उन्होंने जो है वो बंसीलाल के नजदीक चले गए। हाँ, शिव कुमार भोला उनका नाम था, उन नेताजी का नाम था शिव कुमार भोला। स्थानीय स्तर के एक अच्छे नेता थे हिसार के। तो उनको किसी विवाह समारोह में भजनलाल जी मिल गए। तो उन्होंने कहा, भोला जी कैसे हो? कहते जी ठीक हूँ जी। कहता ऐसा है, दल बदल लेना चाहिए, गुट नहीं बदलना चाहिए। भजनलाल जी ने उनको सीख दी थी कि दल बदल लेना चाहिए, गुट नहीं बदलना चाहिए। पार्टी छोड़ देते भैया। और ये मैं आपको बताता हूँ, जब एक नेता एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको वहां पे फिर भी सम्मान मिलता है, उसको वहां पे फिर भी जगह मिलती है उसको। जब वो गुट बदलता है ना, तो भरोसा ना पहले वाले के पास को होता है, ना दूसरे को भी ये लगता है कि ये तो देखो अपने फायदे के लिए मेरे पास आया है। सही कह रहे हैं। तो अभी इससे कुछ भरोसा कायम होगा सर हरियाणा की कांग्रेस पार्टी पर, जनता का, या कांग्रेस पार्टी के लोगों का आपस में? अभी हम बात कर रहे हैं मई 2026 में, इलेक्शन है अक्टूबर 2029 में, 3 साल से भी ज्यादा समय पड़ा हुआ है। तो जहां तक बात करें कि कांग्रेस का जनता पे भरोसा तो देखा जाए तो अक्टूबर 2024 में, जब हमने मई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे देखे, तो उसके बाद ये लग रहा था कि कांग्रेस निश्चित तौर पे सत्ता में आ रही है, और लोगों का भरोसा भी लग रहा था कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से। मगर नतीजे कुछ और आए थे। और अभी तो क्योंकि समय भी बहुत पड़ा हुआ है, तो अभी इतनी जल्दी ये तो नहीं कह सकते कि लोगों का भरोसा कांग्रेस पे होगा या नहीं होगा। मगर ये जरूर है कि इस यात्रा से कम ब्रिजेंद्र सिंह एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, ये आखिरी सवाल, भूपेंद्र हुड्डा के लिए कोई सेटबैक है क्या ये यात्रा में जाना, या कोई सामान्य बात? देखिए कैसे तो क्या ही? देखिए मैं आपको बताता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता है, और उनका मुकाबले का कोई भी इस वक्त कांग्रेस का हरियाणा में नेता नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर वो किसी भी समय अक्टूबर से लेकर अब तक कभी भी चाहे 10 मिनट के लिए किसी जगह पे यात्रा में शामिल हो जाते और आशीर्वाद देते, तो उनका कद और भी ऊंचा होता। मगर अब वो नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आज जा रहे हैं, ये ठीक है कि ये एक लॉस ऑफ फेस है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनसे किसी पत्रकार ने सवाल किया था
कि अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या आप जाओगे, तो उनका जवाब था कि मैं क्यों जाऊंगा। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था उस कि मेरे लीडर हैं, नाते, आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, इस तरह कुछ बोला था। हाँ, बाद में ये भी कहा था, ये भी कहा था। सुधारा था अपने आप तो को। हाँ, सुधारा था उसके बाद उन्होंने। बट मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर उसकी बजाय अगर वो कभी किसी दिन शामिल हो जाते तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता। बट उससे हम ये कहें कि उनके कोई राजनीतिक कद पे फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कद है उनका। आई ऑल्सो एग्री, सही कह रहे हैं। चलिए सर, जब यात्रा खत्म होगी तो फिर हाँ आपसे बातचीत करेंगे, उसका और फीडबैक लेते हैं। आप हमारे जी साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।